नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे राजस्थान धड़कन न्यूज। संत निरंकारी मिशन ब्रांच केकड़ी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 212 यूनिट रक्तदान हुआ। संत निरंकारी मिशन ब्रांच केकड़ी का रक्तदान शिविर अजमेर रोड स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन पर आज संपन्न हुआ। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में केकड़ी क्षेत्र के हर वर्ग का रक्तदान हेतु उत्साह देखते ही बनता था। इस रक्तदान शिविर के मुख्य अतिथि जिला केकड़ी के विधायक शत्रुघ्न गौतम थे। विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद ज्ञानचंद सुराणा, प्रमुख समाज सेवी कृष्णानंद तिवाड़ी, रमेश माहेश्वरी, नायब तहसीलदार रमेश राजौरा, जिला चिकित्सालय की पीएमओ नवीन जांगीर थे। सभी ने रक्तदान के बारे में भ्रांतियां दूर होने की बात कही। 1 यूनिट से 3 जिंदगियां बचाने की बात कही। रक्तदान मानवता के लिए बहुत बड़ी सेवा है। इस रक्तदान शिविर में हर रक्तवीर को प्रशस्ति पत्र के साथ उपहार भेंट किया गया। ब्रांच के मीडिया सहायक रामचंद्र टहलानी ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में कुल 212 यूनिट रक्तदान हुआ, जिसमें 65 यूनिट जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, 87 यूनिट राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी ने एवं राजकीय जिला चिकित्सालय जनाना अजमेर ने 60 यूनिट रक्त का संकलन किया। इस शिविर में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल से डॉक्टर DR आयुष वर्मा, गंगा सिंह एवं केकड़ी जिला अस्पताल से डॉक्टर अभिषेक पारिक, जनाना अस्पताल अजमेर से डॉक्टर त्रिलोक मीणा ने अपनी टीम के साथ सहयोग प्रदान किया। इस शिविर में होम्योपैथी चिकित्सालय के डॉक्टर मुकेश माथुर, सिंधी भ्रांत्री संरक्षक मंडल से शंकर होचंदानी, बाबूलाल भगतानी, प्रमुख व्यवसाय शिवरतन मुंदड़ा, आनंद शारदा, हरिनारायण मंत्री, रामनारायण करवा ने शिविर का अवलोकन कर भूरी भूरी प्रशंसा की। मानव सेवा धर्मार्थ ट्रस्ट, भारत विकास परिषद, बढ़ते कदम संस्थान, केकड़ी की कई सामाजिक संस्थाओं ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस शिविर में रक्तदान किया। शिविर का अवलोकन कर शिविर की तहे दिल से सराहना भी की। जोनल इंचार्ज धमन दास निरंकारी की देखरेख में टांकावास सेवा दल इंचार्ज बालूराम कहार, प्रेम जेठवानी टांकावास ब्रांच मुखी कालूराम निरंकारी, गुलगांव ब्रांच मुखी गोपाल लाल मालपुरा, ब्रांच मुखी सुरेश कुमार के नेतृत्व में सेवादारों ने अपनी सेवाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट दिनेश वैष्णव, केकड़ी। जैसा कि ये रक्तदान शिविर बहुत चरम सीमा तक अपना पहुंच चुका है और हमारे से राजस्थान धड़कन न्यूज से जुड़े हैं राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी ब्लड बैंक के काउंसलर, हम उनसे भी इस बारे में जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार, राजस्थान धड़कन न्यूज में आपका स्वागत है। आप जो ये रक्तदान शिविर आयोजित हुआ उसके बारे में विस्तृत चर्चा हमारे दर्शकों को आपके द्वारा। जो संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट है, ये रक्तदान शिविर हर साल लगता है और काफ़ी अच्छी एक्टिविटी रहती है। ये जो पूरा जो संगठन है, ये संगठन समाज सेवा से उत्प्रेरित रहता है। पेड़ पौधों के साथ साथ अन्य जो मांगलिक कार्य होते हैं और समाज सेवा के जो संबंधित जितने भी कार्य हैं, विशेषकर से रक्तदान, ये रक्तदान शिविर हर साल आयोजित करते हैं। साथ ही इसका अटैच एक और सिंधी भातरी मंडल है, वो भी रक्तदान शिविर में आगे रहता है और इनके द्वारा केकड़ी ब्लड बैंक के साथ साथ जनाना ब्लड बैंक अजमेर और जेलन ब्लड बैंक अजमेर में भी इस कैंप के माध्यम से रक्त पहुंचाया जाता है। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये कभी भी रक्त के लिए वापस डिमांड नहीं करते, बस एक दान के स्वरूप ही रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं, रक्तदान देते हैं और उसके बाद वे भूल जाते हैं। जब रक्त की किसी नीडी पर्सन को रियली ज़रूरत पड़ती है तो ये उसको सपोर्ट करते हैं। ऐसे व्यक्ति को ये कभी सपोर्ट नहीं करते जिनके साथ 5-7 डोनर खड़े हों
और ये आके इनसे कहे कि साहब हमें रक्त दिलाओ, तो ये पहले उनको मोटिवेट करते हैं कि पहले आप दो फिर हम देंगे। जैसा ये रक्तदान होता है और रक्त इकट्ठा होता है, इसकी एक्सपायरी डेट कितनी सीमा तक रहती है और उसमें क्या क्या चीज़ों को रक्तदाता को ध्यान में रखना चाहिए भाई हमें? इसमें रक्त की जो बैग की एक्सपायरी डेट होती है, रक्त एक्सपायरी जो डेट के 2 टाइप के बैग होते हैं, एक सीपीडी आता है, एक सेगम आता है। सेगम की 42 डेज रहती है और सीपीडी की 35 डेज रहती है। 35 दिन बाद ये खत्म हो जाता है। और रही बात रक्तदाता की, कोई भी 12.5 ग्राम जिनका हेमोग्लोबिन हो वो रक्तदान आसानी से कर सकता है। और जिनका वेट 45 है, वो 45 किलो, रक्तदान के लिए किसी को डरने की जरूरत नहीं, हौसला चाहिए। रक्तदान में काफ़ी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, इन भ्रांतियों को मिटाकर रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। हम ब्लड बैंक द्वारा काफ़ी मुहिम चलाते हैं। रक्तदान शिविर अगर कोई भी आयोजित करना चाहता है तो सीधे ब्लड बैंक से संपर्क कर सकता है, चाहे जन्मदिन हो, पुण्यतिथि हो या कोई सा भी सोशल एक्टिविटीज से इवेंट्स हो, आप उसके अंदर रक्तदान शिविर आयोजित कर सकते हैं। इसमें एक साधारण सा एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र देना होता है प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के नाम, उसको मार्क करवा के सीधा ब्लड बैंक पहुँचिए और जितनी भी जरूरत होगी ब्लड बैंक आपको पूरा सपोर्ट करेगा। और इस जागरूकता के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और बिना आपके सहयोग के मधुर हैं, इसलिए आप आगे आइए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी के काउंसलर विनोद कुमार साहू, जिन्होंने पूरी जानकारी दी। आयोजक संस्थान के रूप में निरंकारी फंड मंडल के प्रमुख हमारे से जुड़े हैं। सर, राजस्थान धड़कन न्यूज में आपका स्वागत है। सर, जो ये रक्तदान शिविर आपने आयोजित किया, इसके बारे में जो आपने तैयारी की है और कैसा सफल हुआ उसके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा, सर आपका नाम और परिचय देते हुए। सर संगत जी प्यार से कहिए, जय निरंकार जी। दास संत निरंकारी मिशन ब्रांच केकरी में मुख्य की सेवाएं निभा रहा है। रक्तदान की तैयारियों, रक्तदान शिविर की तैयारियों के लिए यहाँ डोर टू डोर प्रचार, बहनों की टीमें बनाकर हर एक मोहल्ले गली के अंदर जाकर व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर पूरे बाज़ारों में डोर टू डोर जाकर वहाँ संपर्क कर रक्तदान के लिए जागरूकता लाई जाती है। और विशेष करके एक रैली का भी आयोजन किया जाता है। वो पूरे शहर के मार्गों से होते हुए अपने नगर पालिका प्रांगण से प्रारंभ होकर पूरे शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस पुनः नगर पालिका प्रांगण पर पहुंचती है। और यही सदगुरु का पावन संदेश है कि रक्त नालियों में न बहकर नाड़ियों में बहे, नर सेवा नारायण पूजा का ध्येय है। मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा, ये ध्येय सदगुरु माता जी का है। और यही मानवता के लिए संदेश है कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए, यही मुख्य ध्येय मिशन का और कैंप का रहा है। बहुत बढ़िया। हमारे से जुड़े हैं अशोक जी रंगवानी, जिन्होंने रक्तदान शिविर के बारे में विस्तृत चर्चा बताई है। और राजस्थान धड़कन न्यूज से निरंकारी शिक्षक मंडल टांकावास के मुखिया भी मुझसे जुड़े हैं। सर नमस्कार, राजस्थान धड़कन न्यूज में आपका स्वागत है। आज जो रक्तदान शिविर आयोजित हुआ सफलता की ओर, उसके बारे में आप थोड़ा हमारे को विस्तृत हमारे दर्शन करें। आज जो ये रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है निरंकारी ब्रांच केकड़ी के द्वारा, ये सदगुरु माता सुखशक्ति महाराज जी की प्रेरणा से ये रक्तदान शिविर हर साल आयोजित होता है। और इस रक्तदान शिविर का जो आधार है सदगुरु द्वारा दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ही ये इंसान के अंदर प्रेरणा जागृत होती है। परोपकार के भाव से, सेवा भाव से रक्तदान करते हैं। और जो शहर के जन सामान्य जन है वो भी इसके लिए बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं। इसलिए सबके सहयोग से एक सफल रक्तदान शिविर संपन्न होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार पूरा इस प्रांगण का पूरा दृश्य शिविर समापन की ओर। में अजमेर जवाहरलाल नेहरू ब्लड बैंक इकाई के प्रमुख हमारे से जुड़े हैं डॉक्टर गंगा सिंह जी। तो आज हम उनसे भी इस रक्तदान के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। सर नमस्कार, राजस्थान धड़कन न्यूज में जुड़ने से आपका स्वागत। ये जो रक्तदान शिविर जो लगता है उसमें रक्त इकट्ठा होता है, तो इसमें और किस किस चीज़ों की हमें ध्यान रखना पड़ता है और क्या क्या इसके लिए
तो रक्तदाताओं के प्रति कुछ जानकारी विशेष हमारे को। सर्वप्रथम तो मैं आज ये जो संत निरंकारी मिशन के द्वारा केकड़ी में एक विशाल रक्तदान का आयोजन किया जा रहा है, इसमें अभी तक लगभग 200 से ज़्यादा रक्तदाताओं ने अपना रक्त देके और रक्तदान किया है। बहुत ही शानदार आयोजन है और यहाँ पे स्वस्थ रक्तदाता हैं जो अपना रक्तदान कर रहे हैं। और जैसा कि दिनेश जी ने कहा कि भाई रक्तदान क्यों करना चाहिए, रक्तदान इसलिए करना चाहिए ताकि उन मरीजों को ब्लड मिल सके जिनके पास में आज कोई ब्लड डोनर नहीं है, रक्तदान करने वाला कोई नहीं, उन व्यक्तियों के लिए ब्लड की क्षमता बनी रहे, इसलिए रक्तदान का आयोजन किया जाए। दूसरी बात, क्या रक्तदाता को भी फायदा होता है और जो वॉलंटरी जो ब्लड आता है उससे जो मरीज का हित ज़्यादा है, मरीजों को ज़्यादा फायदा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान शिविर का आयोजन हो, ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदाता रक्तदान करें, ये हमारा उद्देश्य है। और जिस प्रकार ये संस्था रक्तदान कराती है, हम ये चाहते हैं वो भी संस्था जुड़े जो रक्तदान को बढ़ावा दे। सर, जैसे रक्तदाता रक्तदान करता है उसको आगे और कितने दिन बाद रक्तदान करना चाहिए, और जो रक्त इकट्ठा होता है उसमें वो जो रक्त निकलता है शरीर से वापस कितने दिन बाद वापस बनता है, या कोई कमजोरी आती है, ऐसा कुछ भ्रांतियाँ रहती है? एक रक्तदाता साल में 4 बार ब्लड डोनेशन कर सकता है, हर तीसरे महीने में वो अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन उसकी कुछ डॉक्टरी जांच होती है। अगर जांच में वो सही पाया गया, उसका हीमोग्लोबिन अच्छा है, उसकी जो एज होती है 18 से 60 साल के बीच में उसकी एज है, किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित नहीं है वो, तो वो अपना रक्तदान कर सकता है। रक्तदान महादान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, राजस्थान धड़कन न्यूज़ में जुड़ने के लिए। जैसा कि अजमेर जनरल हॉस्पिटल के गंगा सिंह जी ने पूरी जानकारी दी है, राजस्थान धड़कन न्यूज़ से कैमरामैन महावीर वैष्णव के साथ मैं दिनेश वैष्णव, नमस्कार।